हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल दक्ष जी एजुकेशन में। तो आज हम जानने वाले हैं बिट और बाइट में क्या है फ़र्क, और इसे हम कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट के अंदर समझेंगे। तो बिट और बाइट की मीनिंग समझने के लिए प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो को थोड़ा हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बिट और बाइट कंप्यूटर में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। इसके बिना कंप्यूटर की कल्पना करना इम्पॉसिबल है। तो देखिए, बिट या बाइनरी डिजिट एक कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन या डेटा को सबसे छोटी यूनिट को कहा जाता है। जैसे आप जानते हैं, कंप्यूटर सभी प्रकार के डेटा को, जैसे संख्याओं, शब्दों, वीडियो, संगीत और तस्वीर इत्यादि को स्टोर करने के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम केवल दो डिजिट्स यानी 0 और 1 के मिक्स का योग होता है, और इसको करता है इसके बेस पे वो करना। इसके अर्थ यह है हुआ कि कंप्यूटर में डेटा 0 और 1 की फॉर्म में ही स्टोर होता है। तो एक 0 या 1 हम बिट से परिभाषित कर सकते हैं। तो कंप्यूटर प्रोसेस के सर्किट में अरबों ट्रांजिस्टर होते हैं। प्रत्येक ट्रांजिस्टर का छोटा स्विच जो इससे मिलने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को द्वारा एक्टिवेट होता है। तो जब आप ट्रांजिस्टर को ऑन होता है तो उसमें 1 मानते हैं, और वहीं जब ये ऑफ होता है तो उस स्थिति को हम 0 मानते हैं। तो बिट्स कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज करने की मूलभूत इकाई यानी कि यूनिट होती है, जिसके थ्रू हम डेटा को स्टोर करते हैं। 4 बिट्स 1001 मिलकर एक निबल बनाते हैं, जिसे हम हाफ बाइट भी कहा जाता है। डेटा ट्रांसफ़र स्पीड को हमेशा बिट्स में ही मापा जाता है। उदाहरण के लिए 1 Mbps यानी 1 मेगाबिट प्रति सेकंड इंटरनेट स्पीड, यहाँ पर स्मॉल b का मतलब बिट होता है। तो बिट कंप्यूटर का डेटा सबसे छोटा टुकड़ा है, जिसका वैल्यू 1 या 0 हो सकती है। बाइट क्या है? तो देखिए, 8 बिट्स के समूह यानी कलेक्शंस को हम बाइट कहते हैं, अर्थात 8 0 और 1 की सीरीज को एक बाइट माना जाता है, जो एक सिग्नल कैरेक्टर को स्टोर कर सकता है, जैसे लेटर बी, नंबर 5 और ग्राफिक सिंबल्स। बड़े साइज के डेटा को स्टोर करने के लिए अधिक बाइट्स का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किलोबाइट जिसमें हम 1024 बाइट्स होते हैं, मेगाबाइट MB यानी 1024 किलोबाइट्स के बराबर है, तो गीगाबाइट यानी GB ये 1024 मेगाबाइट्स के बराबर है। ऐसे ही टेराबाइट यानी TB जिसे 1024 गीगाबाइट्स होते हैं। तो कंप्यूटर में बाइट शब्द का उपयोग अक्सर डेटा स्टोर मापने के लिए ही किया जाता है। बाइट देखिए, जैसे एक हार्ड ड्राइव 250 GB की हो सकती है। तो यहाँ आपके लिए जानना जरूरी है कि कैपिटल B का हमेशा बाइट्स के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि B स्मॉल का जो हो यूज़ किया जाता है वो बिट्स के लिए दर्शाता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना होता है। देखिए, बिट और बाइट में अंतर की बात करें तो बिट कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है, जबकि 8 बिट के समूह को बाइट कहते हैं। तो बिट 2 अलग वैल्यूज यानी 0 और 1 को स्टोर कर सकता है, जबकि इसके विपरीत बाइट आमतौर पर 256 विभिन्न यानी अलग अलग वैल्यूज को धारण यानी स्टोर कर सकता है। बिट को जो है स्मॉल में B से दर्शाया जाता है, वहीं बाइट को दर्शाने के लिए B यानी कैपिटल B का यूज़ किया जाता है। तो डेटा ट्रांसफर स्पीड को अक्सर बिट्स में मापा जाता है, जबकि डेटा के साइज को नापने के लिए बाइट्स का उपयोग करते हैं। तो आई होप इस तरीके के कुछ अंतर और डिफरेंस आपको क्लियर हो गए होंगे। तो बिट और बाइट के डिफरेंस को आपको पता लग गया होगा, और कहाँ पे स्मॉल b और कहाँ पे कैपिटल B का यूज़ किया जाता है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही तरफ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट ज्ञान अपडेट वीडियो मिलते रहे। लाइक और शेयर करना डेफिनेटली बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नए ज्ञान और नॉलेज के साथ में।